गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी में 16वें चैप्टर कल्पना शक्ति का अभ्यास करेंगे, जिन्हें लिखा है बाणभट्ट ने, जिनका जन्म सन 1884 ईस्वी सन में हुआ था और मृत्यु सन 1914 ईस्वी सन में। आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्हें प्रारंभ में घर पर ही 15-16 वर्ष तक संस्कृत की शिक्षा मिली। फिर स्थानीय मिशन स्कूल में 10वीं कक्षा तक अध्ययन किया। ते जमुना मिशन स्कूल प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक के रूप में रहे। वे एक सफल नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने विचार प्रधान निबंध लिखे हैं। कल्पना शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास होती है। अन्य कोई प्राणी कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि वह सोच नहीं सकता। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने कल्पना शक्ति के महत्व को दर्शाने की कोशिश की है। वे कहते हैं कि कल्पना शक्ति व्यक्ति की प्रतिभा का परिचायक होती है। कवि और लेखक अत्यंत कल्पनाशील होते हैं। अपनी कल्पना के आधार पर ही वे दुनिया के अमर साहित्य का सृजन करते हैं। कल्पना सृजन के लिए अनिवार्य तत्व है, किंतु लेखक व्यंग्यपूर्ण भाषा में हमें यह भी बताने से नहीं चूकते हैं कि सिर्फ कल्पना करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अभ्यास ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मनुष्य की अनेक मानसिक शक्तियों में कल्पना शक्ति भी एक अद्भुत शक्ति है। यद्यपि अभ्यास से यह शतगुण अधिक हो सकती है। शतगुण यानी कि 100 गुना ज़्यादा। पर इसका सूक्ष्म अंकुर किसी किसी के अंतःकरण में आरंभ ही से रहता है। अंतःकरण यानी कि हृदय, मन, जिसे प्रतिभा के नाम से पुकारते हैं और जिसका कवियों के लेख में पूर्ण उद्गार देखा जाता है। उद्गार यानी कि दिल की बात का बाहर निकलना। कालिदास, श्रीहर्ष, शेक्सपियर, मिल्टन प्रभृति कवियों की कल्पना शक्ति पर चित्तचकित और मुग्ध हो अनेक तर भीतर भूल भुलैया में चक्कर मारता टकराता अंत की इसी सिद्धांत पर आकर ठहरता है कि वह कोई प्राक्तन संसार का परिणाम है। प्राक्तन यानी कि प्राचीन, यह ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। प्रदत्त यानी कि दिया हुआ। कवियों का अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा ब्रह्मा के साथ होड़ करना कुछ अनुचित नहीं है, क्योंकि जगत सृष्टा तो एक ही बार जो कुछ बन पड़ा। सृष्टि निर्माण कौशल दिखलाकर अक्कलपांत फरागत हो गए, पर कविजन नित्य नई नई रचना के गढ़ंत न जाने कितनी सृष्टि निर्माण चातुर्य दिखलाते रहते हैं। कल्पना शक्ति ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई एक अद्भुत देन है। संसार में मनुष्य को छोड़कर किसी भी अन्य प्राणी को यह शक्ति प्रदान नहीं की गई है, या तो यह शक्ति प्राप्त नहीं है। किसी किसी व्यक्ति में जन्म से ही कल्पना शक्ति के बीज अंकुरित हो जाते हैं और उम्र बढ़ने के साथ इसका विकास होता जाता है। यदि अभ्यास किया जाता रहे तो इसका 100 गुना विकास हो सकता है। कवि और लेखक इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जो अपनी नई नई रचनाओं से जाने कितनी सृष्टि निर्माण की चतुराई दर्शाते रहते हैं। यह कल्पना शक्ति कल्पना करने वाले के हृदयगत भाव या मन के परखने की कसौटी या आदर्श है। शांत या वीर प्रकृति वाले से श्रृंगार रस प्रधान कल्पना कभी न बन पड़ेगी। महाकवि मतीराम और भूषण इसके उदाहरण है। श्रृंगार रस में पगे जयदेव की रसीली तबीयत के लिए दाख और मधु से भी अधिकाधिक मधुर गीत गोविंद ही की रचना विशेष उपयुक्त थी। राम रावण या कर्णार्जुन युद्ध का वर्णन कभी उनसे न बन पड़ा। यावत मिथ्या और
किबलेगाह इस कल्पना पिशाचिनी का कहीं और छोर किसी ने पाया है? अनुमान करते करते हैरान गौतम हो गए। कणाद किनका खाकर तिनका बिनने लगे, पर उन्होंने मन की मनभावनी कन्या कल्पना का पार न पाया। कपिल बेचारे 25 तत्वों को कल्पना करते करते कपिल अर्थात पीले पड़ गए। व्यास ने इन तीनों महादार्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे? यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं, सब कल्पना ही कल्पना, मिथ्या, नाशवान और क्षणभंगुर है। अतएव हेय है। उन्हीं की देखा देखी बुद्ध देव ने भी अपने बुद्धत्व का यही निष्कर्ष निकाला कि जो कुछ कल्पना जन्य है सब क्षणिक और नश्वर है। ईश्वर तत्व को उन्होंने इस कल्पना के अंतर्गत ठहराकर शून्य अथवा निर्वाण ही को मुख्य माना। रेखा गणित के प्रवर्तक उक्लेदिस यानी कि यूक्लिड ज्यामिति की हरेक शक्ल में बिंदु और रेखा की कल्पना करते करते हमारे सुकुमार मति इन दिनों के छात्रों का दिमाग ही चाट गए। कहाँ तक गिनावे? संपूर्ण भारत इसी कल्पना के पीछे गारद हो गया, जहाँ कल्पना यानी कि थियोरी के अतिरिक्त करके दिखाने योग्य यानी कि प्रैक्टिस कुछ रहा ही नहीं। यूरोप के अनेक वैज्ञानिकों की कल्पना की शुष्क कल्पना से कर्तव्यता प्रैक्टिस में परिणत होते देख यहाँ वालों को हाथ मल पछताना और कल्पना पड़ा। लेखक यहाँ कहते हैं कि कल्पना शक्ति कल्पना करने वाले के हृदय के अंदर की भावना को परखने की कसौटी होती है। शांत या वीर प्रकृति वाले कवि अपनी प्रकृति के अनुसार ही रचनाएं करेंगे। उनसे श्रृंगार रस प्रधान कल्पना कभी नहीं बन पड़ेगी। वीर रस के काव्य के लिए भूषण तथा श्रृंगार रस के लिए जयदेव की रचनाएं विशेष रूप से उपयुक्त थी। अनेक ऐसे महान विचारक हुए हैं जिनकी कल्पना का आर पार नहीं है। गौतम मुनि गौतम हो गए, कणाद मुनि, कपिल मुनि, व्यास मुनि, रेखा गणित के प्रतीक यूक्लिड, यूरोप के अनेक वैज्ञानिकों आदि की कल्पना का और छोर नहीं है। प्रिय पाठक, यह कल्पना बुरी बला है, चौकस रहो, इसके पेच में कभी न पड़ना, नहीं तो पछताओगे। आज हमने भी इस कल्पना की कल्पना में पड़ बहुत सी झूठी मूठी कल्पना कर आपका थोड़ा सा समय नष्ट किया, क्षमा करिएगा। लेखक यहाँ पर व्यंग में कहते हैं कि सिर्फ कल्पना करना ही पर्याप्त नहीं होता, कल्पना के साथ साथ अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे संपूर्ण भारत ही इस कल्पना के पीछे नष्ट हो गया, जहाँ कल्पना के अलावा करके दिखाने योग्य प्रैक्टिकल कुछ रहा ही नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा ये 16वां चैप्टर कल्पना शक्ति जो है वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।